भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला बापू नगर क्षेत्र का है, जहां सिटी मॉल के पास स्थित एक पुलिसकर्मी के घर को ही चोरों ने निशाना बना डाला। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस में तैनात और वर्तमान में बनेड़ा थाने में कार्यरत अनिल गजराज के घर से बेखौफ चोर 2 तोले सोने के जेवरात और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। दिन के उजाले में इस तरह वारदात होना इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार बदमाश स्कूटी से आया था और वारदात के दौरान उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल रायला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। भीलवाड़ा शहर में सोमवार रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शास्त्री नगर इलाके में स्कूटी सवार व्यापारी को धक्का देकर बदमाश स्कूटी सहित 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना दुकान से घर लौटते समय हुई, जब बाइक सवार 5 बदमाशों ने व्यापारी को घेर लिया। बदमाशों ने स्कूटी को टक्कर मारकर व्यापारी को सड़क पर गिरा दिया और स्कूटी लेकर भाग निकले। स्कूटी की डिक्की में करीब 4 लाख रुपए रखे थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यापारी नारायण दास मंगनानी ने बताया कि सोमवार दोपहर वे घर से 3 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने निकले थे, लेकिन समय नहीं मिलने से राशि जमा नहीं हो सकी। इसके बाद दुकान की नकदी जोड़कर उन्होंने 4 लाख रुपए स्कूटी की डिक्की में रख दिए। रात में लौटते समय 2 बाइक पर बदमाश पीछे चलते दिखे। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर, आईपीएस प्रोबेशन आयुष सोत्रिया और पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और अभय कमांड टीम सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर रही है। पुलिस को आशंका है कि सितंबर 2025 की 10 लाख रुपए वाली लूट से भी ये मामला जुड़ा हो सकता है। कल देर रात्रि को सूचना मिली थी कि एक व्यापारी नारायण दास सिंधी जो अपनी दुकान से बाजार से अपने घर की तरफ जा रहा था, शास्त्री नगर सेक्टर 1 की तरफ। उस टाइम रास्ते में उसके घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल पर कुछ लड़के, दोनों मोटरसाइकिलों पर 2-2, 3-3 लड़के बैठे हुए थे, वहाँ आए थे और उन्होंने स्कूटी से गिरा के और स्कूटी उनकी लेके भाग गए थे। बाद में व्यापारी ने जब बताया कि मेरी स्कूटी के अंदर 4 लाख रुपए भी पड़े हुए थे, रखे हुए थे अंदर, वो और मेरी स्कूटी लेके चले गए। उस पर हमने रात को ही मुकदमा दर्ज करके 2 टीमें बना के टीम में रात को ही हमारी तलाश जारी है। रात भर हम तलाश कर रहे थे, अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है। और कितने लड़के थे भाई? 4 या 5 लड़के थे। भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर चौराहे के पास सोमवार रात रास्ते से गुजर रहे एक किशोर को टोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, साथ ही चाकूबाजी भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि सोमवार रात करीब 9:30 बजे गांधीनगर निवासी एक किशोर शिव मंदिर के पास वाली गली से गुजर रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे वहां से गुजरने पर बेवजह टोक दिया। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। किशोर ने परिचितों को सूचना दी, जिसके बाद गांधीनगर क्षेत्र से 15 से 20 युवक मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार शिव मंदिर के पास रहने वाले चिनू ढोली और कल्लू के घर में घुसने को लेकर झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि महिलाओं से भी मारपीट हुई। झगड़े में गांधीनगर निवासी आवेश रंगरेज, तनवीर आलम, मोहम्मद आरिफ सहित दूसरे पक्ष के 1-2 लोग घायल हुए। सूचना पर प्रशिक्षु आईपीएस आयुष श्रोत्रिय, डीएसपी भवानी सिन्हा और सीआई राजपाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी सायंकालीन गश्त के दौरान सूचना मिली कि कोई 2 पड़ोसी लड़ लिए कोई बच्चों की बात को लेकर, तो मौके पर गए तो कोई बच्चों की बात को लेकर बताते हैं लड़ लिए। जो एक पक्ष ने, एक कोई बदमाश है, उसने 3 जनों के उनको किसी सब्जी वाले चक्कू से उसको एक के पेट में और एक के जांघ में मारी है, तो उनको हॉस्पिटल लेकर आए और हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो चाकू मारा उनकी तलाश जारी है? हाँ, उसके लिए टीम बना दी गई, गठित कर दी गई है
और जल्दी उसको डिटेन कर लेंगे। 3 घायल हुए हैं अभी। उप मुख्यमंत्री एवं भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि बजट घोषणाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं हो और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भी सुझावात्मक विचार रखे। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने पूर्व बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की और प्रगतिरत कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिले के विभिन्न वर्गों से संवाद किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, व्यापार, महिला और युवा प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुझावों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि उन्हें आगामी बजट 2026 से 27 में शामिल कर बजट को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके। बैठक में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अभी 28 तारीख से हमारे विधानसभा चलेगी और उससे पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर डिपार्टमेंट और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने ऑफिस में बुला के निरंतर उनके सुझाव, उनकी सहभागिता के लिए मीटिंगें करके और उनसे उनका सुझाव ले रहे हैं। इस तरह से वो गाड़ी बाहर की थी और उन लोगों को डिटेन करके उनको पकड़ भी लिया गया है। लेकिन जिस तरह की जो लापरवाही कर रहे हैं, जिस शराब के नशे में कर रहे हैं, लेकिन उनको हम ऐसी गाड़ियों को हम रोक भी रहे हैं, जिसमें जैसे हमने बसों को रोका है जिन्हें मॉडिफाई करके जो गाड़ियां चलती थी और उनके द्वारा हादसे होते थे, हमने उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जो कैरियर था उसको भी हटाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह की ये लापरवाही जो करके जो ड्राइविंग करते हैं, ये हम सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। सभी लोगों को अवेयरनेस और सभी लोगों को, आप पत्रकारों को भी, हम सबको भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो कार्य करते हैं, जिस तरह का हादसा एक हमारे लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी परवाह नहीं करते हुए अपने खुद की लापरवाही से जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने पकड़ के उनको अभी जेल में है। निश्चित भीलवाड़ा में ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। वृंदावन के निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में आयोजित इस कथा में भगवान की सजीव झांकी सजाई गई। भजनों की धुन पर भक्त भाव विभोर होकर नाचने लगे और पूरा पांडाल जयकारों से गुंजायमान हो उठा। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल सोनी व प्रहलाद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में नगर निगम के पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारायणीवाल, जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उमेद सिंह राठौड़, सचिव पंकज दाधीच और गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष महावीर आचार्य सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। योगेंद्र सिंह कटार, बलराज आचार्य, अवतार सिंह कोयल, पीताम्बर वैष्णव, मोनिका पारी। भीलवाड़ा की पूर्व थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और आर्म्स एक्ट सहित अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 किलो 444 ग्राम अवैध अफीम के साथ साथ एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूर्व थाना प्रभारी कन्हैयालाल ने बताया कि गश्त के दौरान नेशनल हाईवे 48 पर बाईपास पुलिया के पास 2 बाइक सवार युवकों को रोका गया। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 किलो 444 ग्राम अवैध अफीम मिली। इस मामले में मंदसौर निवासी प्रकाश और अर्जुन को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।
इसी दौरान दूसरी टीम ने पासन के पास एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा कर पकड़ा गया और तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस पर चित्तौड़गढ़ निवासी महेंद्र रेगर को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी के मामले में स्थायी वारंटी नंदराय निवासी अर्जुन चांबरिया तथा धोखाधड़ी के मामले में 5 साल से फरार स्थायी वारंटी निकुंभ चित्तौड़गढ़ निवासी सूरजमल कुमावत व नीमच निवासी जुनैद बोहरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने 9 साल पुराने महिला और उसके बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में कोर्ट जमानत के बाद से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 12 मई 2017 को प्रार्थी ने थाना सुभाषनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी और बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाया गया है। मामले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के महमूदपुर निवासी टिंकू सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया था। बाद में आरोपी न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। इस बीच जिला स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर जयपुर से आरोपी को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रविवार को भीलवाड़ा जिला पुलिस ने युवाओं के लिए विशेष पहल की। पुलिस और आमजन के बीच दूरी कम करने के उद्देश्य से जिले भर के थानों में ओपन हाउस जैसा माहौल रखा गया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के आदेशानुसार जिले के सभी थानों में स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं को भ्रमण करवाया गया। एएसपी मुख्यालय पारस मल जैन, एएसपी शाहपुरा व एएसपी सहाड़ा के निर्देशन में वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, स्वागत कक्ष, रोजनामचा और महिला डेस्क की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अपराध होने पर तुरंत सूचना देना कितना जरूरी है और पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। भ्रमण के दौरान साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर रहा। पुलिस ने युवाओं को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए और स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। अनजान लिंक से बचने, ओटीपी पिन पासवर्ड साझा न करने तथा ठगी होने पर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।